नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 TV दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अक्सरियत मिलने का इम्कान, दलित की बेटी मायावती का इख्तिदार खत्म, राहुल गांधी का भी जादू नहीं चल सका। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस की 30 नशिस्तों पर सबकत, पंजाब में अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला। गोवा में बीजेपी बड़ी पार्टी, मणिपुर में कांग्रेस की इख्तिदार में वापसी का इम्कान। पुराने शहर में ज़ेर-ए-इल्तवा तरक्याती कामों की जल्द तकमील के मुतालबे के साथ मजलिस की असेंबली में तहरीक-ए-इल्तिवा और एहतजाज। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का तेलंगाना की तश्कील के अमल पर कोई असर नहीं होगा, चंद्रबाबू नायडू का बयान। और ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं दी जाएगी, इस्राईली वजीर आजम का अमेरिका में खिताब। और अब पेश है खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी मायावती का इख्तिदार खत्म हो गया और समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वोटों की गिनती जारी है। अब तक मौसूल इत्तलात के मुताबिक 190 असेंबली हल्कों पर समाजवादी पार्टी को सबकत हासिल है, जबकि इख्तिदार हासिल करने के लिए 203 हल्कों पर कामयाबी जरूरी है। गोवा में बीजेपी को सबकत हासिल है और उसे अब तक कुल 5 सीटें मिल चुकी हैं। पंजाब के 7 नतीजों में 4 कांग्रेस और 3 अकाली दल के हक में आए हैं। मणिपुर के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को सबकत है और उसने 6 नशिस्तों में 5 पर जीत हासिल की है। इब्तिदाई रुझानात के मुताबिक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वाज़ेह सबकत हासिल करते हुए नजर आ रही है, जबकि पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के इत्तेहाद और कांग्रेस के दरमियान कांटे का मुकाबला चल रहा है। सियासी एतबार से सबसे अहम मुकाबला उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां इंतखाबी जायज़ों की पेशन गोई को सच करते हुए समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी है। लेकिन खिलाफ तौक़ा बीजेपी का अब तक का मुजाहरा बहुत अच्छा रहा है। यह बात अब तकरीबन तय है कि रियासत में बहुजन समाजवादी पार्टी की हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस वक्त बुनियादी सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर पाएगी या नहीं। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश काफी अहमियत की हामिल रियासत है। राहुल गांधी का जादू उत्तर प्रदेश में नहीं चल सका। उनकी जबरदस्त जद्दोजहद के बावजूद पार्टी को 50 असेंबली की नशिस्तें भी मिलती नजर नहीं आ रही हैं। जनता को बधाई, जनता को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता ने इस वक्त बहुमत समाजवादी पार्टी को दे दिया। पूरी तरह से बहुमत है तो क्या कमी क्या है? पूरा बहुमत है, कमी क्या है? अभी तो रिजल्ट और आने वाला है और वैसे भी हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की सहयोग से जीते भी हैं। अभी तो पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक जब होगी उसमें फैसला करेंगे कि पार्टी की रणनीति क्या होगी। उसमें मैंने कभी न कहा ना भी कहेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और जनता ने जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ जिताया समाजवादी पार्टी को, उनकी सारी उम्मीदों को, उनकी समस्याओं को हल किया जाएगा। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, वो खत्म हो गई। ये विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी, पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी, वो तय करेगी। पार्लियामेंट बोर्ड सब बात है, समझता है। पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी, उसमें सब तय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में भी मरहलावार असेंबली इंतखाबात मुनक्किद हुए थे और वोटों की गिनती मंगल यानी आज सुबह 8 बजे मुख्तलिफ मराकिज़ पर शुरू हुई। उत्तराखंड में बीजेपी इख्तिदार में थी और पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ इख्तिदार में शरीक है, जबकि गोवा और मणिपुर में कांग्रेस की हुकूमत थी। ताज़ा नताइज के मुताबिक उत्तराखंड में जहां बीजेपी का इख्तिदार है वहां कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। कांग्रेस 32 हल्कों पर लीड कर रही है, जबकि बीजेपी को 24 नशिस्तों पर कामयाबी का इम्कान हो सकता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी से इख्तिदार छीन ले। इस रियासत में बीएसपी और आज़ाद उम्मीदवारों को बादशाहगर का मौक़िफ़
हासिल हुआ है। पंजाब में जो नताइज के रुझानात हासिल हुए हैं उससे पता चलता है कि बीजेपी और अकाली दल के इत्तेहाद को दोबारा इख्तिदार मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस को इस मरतबा 10 ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। इससे बीजेपी को इख्तिदार मिलना आसान नज़र नहीं आ रहा है और कांग्रेस दीगर पार्टियों के इतिहाद से इख्तिदार पर कब्जा जमा सकती है। गोवा में कांग्रेस को धक्का लग सकता है क्योंकि वहां बीजेपी के हक में नताइज नजर आ रहे हैं। अभी तक के नताइज में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस को 5 नशिस्तों का नुकसान होता नजर आ रहा है और बीजेपी 6 नशिस्तों के इजाफे के साथ सबकत हासिल किए हुए है। मणिपुर में कांग्रेस की इख्तिदार में वापसी यकीनी दिखाई दे रही है। कांग्रेस वहां बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 10 असेंबली हलकों पर पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली है जबकि 15 पर लीड किए हुए है। रियासत असेंबली में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पुराने शहर में ज़ेर इल्तवा कामों पर तहरीक इल्तवा पेश की गई। स्पीकर की जानिब से मजलिस की तहरीक इल्तवा को नामंजूर किए जाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली ने एहतजाज किया, जिस पर असेंबली उमूर के वजीर श्रीधर बाबू ने यह तयख्खुन दिया कि वजीर बल्दी नज़्म व नस्क महिदर रेड्डी इस सिलसिले में इजलास मुनक्किद करते हुए पुराने शहर के तमाम ज़ेर इल्तवा कामों का जायजा लेंगे। इससे पहले आज जब असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई तो दीगर जमातों ने भी तहरीक इल्तवा पेश की, जिसे स्पीकर ने नामंजूर कर दिया। दही इलाकों में पीने के पानी के मसले से मुतालिक उठाए गए सवाल पर तेलुगु देशम और दीगर जमातों के अरकान ने बताया कि दही इलाकों में फ्लोराइड पानी सरबराह किया जा रहा है, जिससे अवाम परेशान है। वजीर पंचायत राज जाना रेड्डी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत पीने के पानी के छोटे प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए 200 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है और पानी की सरबराही को मौसर बनाने के लिए बोरवेल भी खुदवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। सदर तेलुगु देशम और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात का अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के अमर पर कोई असर नहीं होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 7 हल्कों के नताइज का कोई ख़ास असर नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी इलाक़ा तेलंगाना में मजबूत है। चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि सदर TRS के CR तेलंगाना में इलेक्शन के जरिए रकम बना रहे हैं। और अब बात करेंगे मुल्क शाम की। शाम के शहर हुम्स में नकल मकानी करने वाले शहरियों ने बताया है कि फौज वहां मज़ालिम ढा रही है। 3 रोज तक पैदल चलकर फरार होने वाली एक खातून ने बताया कि जुमे को शामी फौज ने उसके 12 साला बेटे का गला काट डाला था। उन्होंने बताया कि उनके इलाके से 35 मर्दों और लड़कों को हिरासत में लेकर हलाक किया गया। इन दावों की तस्दीक नहीं की जा सकी है, मगर हुम्स में कई अफराद ने बताया कि फौजी उन पर मज़ालिम ढा रहे हैं। एक और खातून का कहना था कि फौज ने चौकियों पर उनके शौहरों को हिरासत में ले लिया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह गला काट कर हलाक कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते फौज से मुनहरिफ कुछ फौजियों ने भी बताया कि शहरियों को जानबूझ कर निशाना बनाया जा रहा है। आला अफसरों ने फौजियों को इस सिलसिले में खुली छूट दे रखी है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में इसराइल की हामी लॉबी से खिताब करते हुए उन्होंने ईरान को रोकने के हवाले से सिफारतकारी और पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई की क़यास आराइयों पर इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल और दुनिया अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार और बर्दाश्त कर चुके हैं। क़ब्ल अज़ीं अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात में फिर कहा है कि यरूशलेम ईरान के मामले में तहम्मुल का मुज़ाहरा करे। ताहम नेतन्याहू ने मुमकिना अस्करी कार्रवाई से पीछे हटने का कोई इशारा नहीं दिया। दोनों रहनुमाओं ने पीर को वाशिंगटन में मुलाकात की। इस मौके पर बाराक ओबामा ने इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से अपील की कि यरूशलेम वक्त दे ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काबू पाने के लिए पाबंदियां असर दिखा सकें। Put a nuclear device in a ship heading to any port or in a truck parked in any city anywhere in the world. रूस में पुलिस ने सदारती इंतखाबात में मुबैना धांधलियों और पुतिन की जीत के खिलाफ मुजाहरा करने वाले 550 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। मुकामी पुलिस का कहना है कि 800 अफराद ने सेंट पीटर्सबर्ग पर मुजाहरा किया और पुलिस ने उनमें से 300 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने मजीद 250 अफराद को मॉस्को में गिरफ्तार किया। नाज़रीन, आइए आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अक्सरियत मिलने का इम्कान, दलित की बेटी मायावती का इख्तिदार खत्म, राहुल गांधी का भी जादू नहीं चल सका। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस की 30 नशिस्तों पर सबकत, पंजाब में अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला। गोवा में बीजेपी बड़ी पार्टी, मणिपुर में कांग्रेस की इख्तिदार में वापसी का इम्कान। पुराने शहर में ज़ेर-ए-इल्तवा तरक्याती कामों की जल्द तकमील के मुतालबे के साथ मजलिस की असेंबली में तहरीक-ए-इल्तिवा और एहतजाज। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का तेलंगाना की तश्कील के अमल पर कोई असर नहीं होगा, चंद्रबाबू नायडू का बयान। और ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं दी जाएगी, इस्राईली वजीर आजम का अमेरिका में खिताब। ये था 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।